दोस्तों, जब बात आता है एक बजट सेगमेंट के अंदर आने वाले स्मार्टफोन की, तो सबसे पहले Realme सीरीज के स्मार्टफोन्स का नाम आता है। तो इसी में हमारे पास है यह लेटेस्ट Realme C55 स्मार्टफोन। और आज होगा इसी स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग। जानेंगे इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन, फीचर्स से लेकर प्राइस तक। और हाँ, एक चीज़ और है, इस स्मार्टफोन में जो आईफोन में फीचर्स मिलता है वो सारे फीचर्स इस स्मार्टफोन में मिलने वाला है। सारा कुछ बताऊंगा इस Realme के C55 स्मार्टफोन में कौन कौन से खास फीचर, स्पेसिफिकेशन मिलने वाले हैं, सब कुछ बताऊंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी दोस्तों, चलिए यहाँ से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा बॉक्स, Realme का येलो कलर में है, C55 बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। नीचे की तरफ फ़ोन की प्राइस लिखा हुआ है। बाकी साइड में Realme का ब्रांडिंग चारों तरफ देखने को मिल जाएगा और कुछ हाईलाइटेड फीचर्स की इन्फॉर्मेशन दी गई है बैक साइड में। तो बाकी चलिए इस बॉक्स को जल्दी से खोलते हैं। तो जैसे ही खोला, हमारे पास ये एक सिम डिटेक्टर टूल देखने को मिलता है सामने की तरफ। और इसी के अंदर हमें ये कुछ पेपर्स वगैरह है और एक कवर है ट्रांसपेरेंट सा। फ़ोन का कवर बहुत ही अच्छा है, जैसे कि हर बजट सेगमेंट के अंदर आने वाले Realme के स्मार्टफोन में मिलता है। बिल्कुल वही कवर है इस फ़ोन में भी। बाकी ये कुछ पेपर वगैरह भी देखने को मिलते हैं। बाकी फाइनली ये है, दिस इज़ अ Realme C55 स्मार्टफोन। एंड दोस्तों, इस फ़ोन के डिज़ाइन को देखो एक बार, काफ़ी अलग सा डिज़ाइन है। ऐसा डिज़ाइन मैंने अब तक नहीं देखा था, इस फ़ोन में देखने को मिल रहा है। काफ़ी यूनिक सा डिज़ाइन है। बाकी क्या कहना है दोस्तों आपको इस फ़ोन के डिज़ाइन के बारे में, कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर से बता देना। 33 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग और टाइप सी पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों, ये जो कैमरा देख रहे हो बहुत ही प्रीमियम लुक दे रहा है। और जैसा कि ये जो कलर है, ये रेनी नाइट कलर है मेरे पास में। और ये जो वेरिएंट है मेरे पास 6 GB रैम 64 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट है मेरे पास में, जिसकी प्राइस 11,999 रुपये है। और इसके साथ और दो वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज, जिसकी प्राइस 10,999 निकल कर आती है। बाकी यहाँ पर एक और वेरिएंट है 8/128, इसकी प्राइस 13,999 रुपये देखने को मिल जाती है फ़ोन की प्राइस। बाकी फ़ोन का डिज़ाइन काफ़ी कमाल का है और ये जो लाइनिंग देख रहे हो काफ़ी कूल लुक दे रहा है। बिल्ड क्वालिटी एंड डिज़ाइन काफ़ी इम्प्रेसिव है। बाकी बैक में जो मटेरियल है ये प्लास्टिक का यूज़ है, बट लग तो नहीं रहा है, काफ़ी अलग सा मटेरियल लग रहा है इस फ़ोन के बैक के डिज़ाइन में। बाकी जैसा मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल यूनिक सा डिज़ाइन है इस Realme के स्मार्टफोन में। Realme ने कुछ अलग कॉन्सेप्ट के साथ ये डिज़ाइन निकाला है। बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है Realme C55 में। बाकी राइट साइड में यहाँ ऊपर की तरफ प्लस और माइनस वॉल्यूम बटन देखने को मिल जाते हैं। साइड में यहाँ पर नीचे की तरफ साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल रहा है। बाकी बैक साइड में यहाँ पर डेडिकेटेड सिम ट्रे देखने को मिल रहा है, जो कि डेडिकेटेड है तो काफ़ी अच्छी बात है। बाकी यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पर 3.5 mm ऑडियो जैक, स्पीकर ग्रिल, माइक्रोफोन और टाइप सी पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर ऊपर कुछ भी नहीं है। बाकी बैक में जो कैमरास है वो काफ़ी बड़े बड़े दिख रहे हैं, बट उतने बड़े नहीं है जितना आप सोच रहे हो। लेंसेज काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं। अगर फ़ोन की थिकनेस के बारे में बात करें तो यहाँ पर 7.89 का थिकनेस देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। एंड यहाँ पर जो वेट है फ़ोन का 189 ग्राम्स फ़ोन का वेट होने वाला है, जो कि परफेक्ट फ़ोन का वेट एंड थिकनेस है। बाकी इस फ़ोन का डिज़ाइन आपको अच्छा लगा तो कमेंट में बता देना। एंड भाई, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी यहाँ पर 6.7 इंच का एक IPS LCD डिस्प्ले पैनल के साथ ये फ़ोन जो है मिलता है। और 90 हर्ट्ज सेट का रिफ्रेश रेट का भी सपोर्ट है, मिल जाता है इस फ़ोन में। इसके अलावा यहाँ पर जो बेजल्स है वो बहुत ही कम देखने को मिल रहे हैं, प्लस इसकी जो डिस्प्ले है वो काफ़ी बिग है। बाकी इतना ही नहीं, इस फ़ोन का जो डिस्प्ले है वो 4K वीडियोस को सपोर्ट करता है, जो कि 10,999 रुपये के प्राइस में काफ़ी बढ़िया होने वाला है इस फ़ोन का जो डिस्प्ले है। और हाँ, इसी के साथ ये जो फ़ोन है 680 मैक्स निट्स ब्राइटनेस लेवल के साथ भी आता है। बाकी ये फ़ोन जिस वजह से सबसे ज़्यादा बिकता है वो है इस फ़ोन का मिनी कैप्सूल, क्योंकि यहाँ पर इसमें डायनेमिक लेंस देखने को मिलता है, जो कि आपको वीडियो के स्टार्टिंग में जैसा कि कहा था आईफोन वाले फीचर्स देखने को मिलते हैं इसमें। सो यही है ये फीचर्स आईफोन वाला। वैसे ये फ़ोन पंचुअल के साथ मिलता है, बट फ़ोन को जब चार्ज में लगाओगे सो यहाँ पर आपको डायनेमिक लेंस लुक देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है। बाकी फ़ोन के रैम की बात करें तो यहाँ पर जैसा कि आपको कहा 6 GB 64 GB वाला वेरिएंट है।
एंड इसे आप घटा बढ़ा भी सकते हो अपने हिसाब से। और ये जो फ़ोन है Realme UI 4.0 पे आता है और आउट ऑफ द बॉक्स Android 13 पे भी आता है। सो दोस्तों ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है, लेटेस्ट है, तो ये काफ़ी बढ़िया होने वाला है सॉफ्टवेयर के मामलों में। सो दोस्तों ये चीज़ अच्छा लगा मुझे इस फ़ोन में। बाकी इस फ़ोन के बैटरी के बारे में बात करें सो यहाँ पर 5000 mAh की एक बिग बैटरी प्लस 33 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट देखने को मिलता है। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, इस फ़ोन का जो प्राइस है उस हिसाब से 33 वोल्ट चार्जिंग देखने को मिलना बहुत ही कम फ़ोन में मिलते हैं, बट इस फ़ोन में मिल रहा है 10,999 रुपये के अंदर। बाकी देखें फ़ोन के प्रोसेसर में सो यहाँ पर मिलता है MediaTek Helio G88 का एक प्रोसेसर जो कि 12 नैनोमीटर में फैला हुआ है। और अगर गेमिंग देखें फ़ोन में सो भाई इसमें एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, गेमर्स ये फ़ोन तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि गेमिंग में ये फ़ोन थोड़ा हीट और लेग का इश्यू देखने को मिल रहा था। तो गेमिंग के लिए ये फ़ोन बिल्कुल नहीं है स्मार्टफोन। डेली यूज़ के लिए आप अच्छे से कर पाओगे आराम से यूज़। कैमरास को देखें सो यहाँ पर बैक साइड में 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी देखने को मिलता है जो कि प्राइस के हिसाब से काफ़ी सही है। और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी देखने को मिलता है जो कि फालतू कहा जा सकता है। बाकी फ़ोन के कैमरे से आप 1080p पे 30 fps पर वीडियो रिकॉर्डिंग फ्रंट और बैक दोनों से कर पाओगे। और यहाँ पर फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी लेंस भी देखने को मिलता है। और ये स्ट्रीच फीचर्स है, इसी में आपको 120 mm तक जूम देखने को मिल रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे काफ़ी क्लियरली जूम कर पा रहा है, ज़्यादा फट नहीं रहा है। और इस एक दो फोटोज़ को एक बार देखो समझ पाओगे, बहुत ही डिटेल दे रहा है और फोटोज़ जूम करने पर ज़्यादा फट भी नहीं रहे हैं। तो ये फ़ोन कैमरे में एक हाईलाइटेड पॉइंट मान सकते हैं। तो अगर आप प्राइस के हिसाब से कैमरे वाला स्मार्टफोन लेना चाह रहे हो सो आप इस स्मार्टफोन पर डेफिनेटली जा सकते हो। सो दोस्तों यही है इस Realme C55 स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग। बाकी अगर कुछ पॉइंट्स को पकड़े, जैसे कि यहाँ पर क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं और क्या क्या खराब पॉइंट्स भी है, तो जैसा कि इसमें आईफोन वाला फीचर्स देखने को मिलता है, डायनेमिक लैंड, 5000 mAh की बैटरी, 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर फ़ोन को काफ़ी बढ़िया बनाता है। डिज़ाइन, डिस्प्ले, रैम और मेन कैमरा, ये सारे चीज़ें बहुत ही बढ़िया है, मेन हाईलाइटिंग पॉइंट मान सकते हैं। बाकी फ़ोन का प्रोसेसर और सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट थोड़े से डाउन है। तो ओवरऑल देखें तो यही अच्छी बातें और ख़राब बातें हैं। तो गेमिंग के लिए ये स्मार्टफोन नहीं है, बाकी ओवरऑल डेली यूज़ के लिए आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की अनबॉक्सिंग ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी दोस्तों मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।